तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी भाई अच्छे से होंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का जो कहानी लेके आए हैं वो भी एक रियल घटना पर आधारित है और ये घटना विजय कुमार के साथ में हुआ था। तो चलिए बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं बदलापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जो छोटी सी भुतहा कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी आँखों देखी सच्चाई है, जिसकी सिर्फ याद ही आज भी मेरे दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। तो यह भुतहा घटना कुछ इस प्रकार है। मेरे 12वीं के एग्ज़ाम सिर पर थे और अचानक से पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के हालत बिगड़ गए थे। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। उस रात को भी सभी ऑटो वाले घर चले गए थे। सिर्फ मैं अकेला ही भयानक सन्नाटे स्टैंड पर अगली सवारी आने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह कीमती था। इसीलिए मैं ऑटो में आगे की सीट पर बैठकर नोट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे एक नशीली महक ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो महक कहाँ से आ रही है, यह जानने के लिए मैं ऑटो से बाहर निकलने ही वाला था। तभी मुझे पीछे से एक कोमल आवाज़ आई, बदलापुर गांव चलिए प्लीज़। अचानक से आने वाली आवाज़, इस आवाज़ से मैं चौंक गया और पीछे मुड़ के देखा तो ऑटो में एक सुंदर सी सजी धजी लड़की बैठी थी। मैंने उससे पूछा, आप अंदर आकर कब बैठी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने पैरों की तरफ देखे जा रही थी। मैंने भी आगे कुछ पूछा नहीं और तुरंत ऑटो स्टार्ट करके गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैंने एक बात पर गौर किया था, जब से वो लड़की रिक्शा में बैठी थी तब से मुझे गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलते चलते मेरे सामने वाले आईने पर जब मेरी नज़र पड़ी तब मुझे दिखा कि वह लड़की एकटक मुझे घूर रही है। फिर मैंने आईने से नज़र हटा के रोड पर टिका दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शे में अचानक कहीं से सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी, इतनी कि मुझे घुटन होने लगी। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। उस वक्त फिर एक बार मेरी नज़र आईने पर पड़ी और उसमें दिखने वाला उस भयंकर और विकृत नज़ारे से मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आईने में जो लड़की दिख रही थी वह एक दुल्हन के जोड़े में थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिससे मांस के लोथड़े लटक रहे थे। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि अपनी चलती ऑटो का हैंडल छोड़कर सड़क पर ही कूद पड़ा। उसके बाद सुबह जब मेरी आँख खोली तब मैं गांव के दवाखाने में लेटा हुआ था। पास में मेरी माँ और कुछ गांव के बुजुर्ग बैठे थे। मेरे सिर में 4 टाँके लग गए थे और बाकी सभी मामूली चोट आई थी। सिर पर गहरी चोट लगने से शायद मैं बेहोश हो गया था और जब मैंने मेरे रिक्शे के बारे में पूछा तो
सभी ने उल्टा मुझसे सवाल किया, तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर पड़े मिले थे, तो तुम्हारा ऑटो दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था। ये खबर सुनने के बाद मैं दंग रह गया। उस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं था, पर उस खौफनाक चुड़ैल के बारे में मैंने सबको बता दिया। माँ भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मेरे बेटा एक चुड़ैल की चुंगल से सही सलामत बच निकला। जाते जाते सभी गांव के लोग बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसीलिए जिंदा हो। वह एक कुंवारी ही मरी हुई भयानक चुड़ैल थी, जो अपनी प्यास तुम्हारे जैसे कुंवारे लड़कों का शिकार करके बुझाती है। और उसके कुछ दिन बाद इलाज होने के पश्चात मैं फिर से स्वस्थ हो गया और अपने काम पे वापस लौट आया। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे समाप्त होता है। और ये कहानी आपको कैसा लगा, आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे अगले स्टोरी में। तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।